कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसा ही हाल हुआ है। भारत ने बगावत कर दिया और इस बगावत की वजह से आधी दुनिया भारत के लिए दौड़ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पे भारत का बहुत बड़ा ऐलान। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि अमेरिकी और पश्चिमी देशों को पहली बार स्वाद मिल रहा है। अब तक अमेरिकी और पश्चिमी देश यही सोचते आए थे कि वो जो नियम बना दे, वो जो कानून बना दे, वही कानून है और दुनिया उसी का पालन करे। उससे एक कदम इधर न हो और एक कदम उधर न हो। खास तौर पर एशिया के विकासशील देश भारत, पाकिस्तान, चीन, इन देशों को यही चाहता रहा अमेरिका कि ये अमेरिका की बातों पर ही चले। पर शुरुआती दिनों से ही भारत कभी भी अमेरिका की बातों पर नहीं चला। यही वजह थी कि अमेरिका और भारत के बीच कभी भी एक अच्छी रणनीति या एक अच्छी दोस्ती संबंध नहीं बन पाए। पश्चिमी देश दरअसल ये चाहते हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े मंच हैं, उन मंचों पर कोई और उन्हें चैलेंज न करे और विकासशील देश तो बिल्कुल भी न करे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पश्चिमी देश और अमेरिका ये चाहता है कि इतिहास में उसने जो कुछ भी किया है उसको मत देखो, सब चीज को सही मान लो। उसमें अगर इन्होंने गलतियां भी की है तो उन गलतियों को भी सही मानो। लेकिन अब का भारत बदल चुका है। चाहे यूनाइटेड नेशन हो, WHO हो, WTO हो या कोई और ही संगठन क्यों ना हो, भारत अपने हितों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करने लगा है। और हमने ये देखा कि भारत की विदेश नीति अब ऐसी हो गई है कि पटाख से दो कुटुक जवाब मुंह पर ही मिल जाता है और इस तरह का जवाब मिलता है जिससे सामने वाले का मुंह बंद हो चुका होता है। पर अब कहानी बदल गई है और अब भारत ऐसे कानूनों को भी ठोकर मारने में देर नहीं करता है जो कानून भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाए। और अब भारत ने अमेरिका के एक तरफा कानून के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत कर दी है। अभी WTO में दुनिया भर के तमाम मंत्रियों की बैठक चल रही है और इस बैठक में भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को भारत के तटों पर भारत जो मछली पकड़ता है उस पर अमेरिका का ध्यान है और उससे प्रॉब्लम है। अमेरिका सहित पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि भारत एक निश्चित सीमा तक ही मछली पकड़े, उससे ज्यादा मछली न पकड़े। और ऐसा ही वो चाहते हैं सब्सिडी के भी मामले में कि भारत अपने मछली उत्पादन क्षेत्र में जो सब्सिडी देता है वो सब्सिडी न दे। आपको बता दें WTO एक व्यापार मंच है और यहाँ ये सारे खेल चलते हैं कि कहाँ सब्सिडी रोकनी है, कहाँ सब्सिडी छोड़नी है। इससे होता ये है कि WTO अपने हिसाब से ये कहता है कि हम व्यापार में संतुलन बनाकर रख रहे हैं, कमाने का हक सबको है। लेकिन सच्चाई ये है कि WTO के सारे नियम पश्चिमी देश और अमेरिका के अनुरूप होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको फायदा पहुंचाए, बाकी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब इस पे भारत के जो मंत्री गए हुए हैं पीयूष गोयल ने बिल्कुल अमेरिकी व्यवस्था को चुनौती दे दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस कानून को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस कानून को मानने से हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हमारे मत्स्य उद्योग को नुकसान होगा और ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये है कि पीयूष गोयल ने आगे ये कह दिया कि आप अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते भी हो तो उस एग्रीमेंट पर भारत साइन नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो पीयूष गोयल ने कहा WTO में मची हुई हलचल के बीच। और आधी दुनिया जो विकसित दुनिया है उसको उम्मीद न थी कि भारत कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी WTO में, जो कि WTO भारत के व्यापार पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकता है। खैर, भारत के नए रूप से दुनिया भौचक्का तो जरूर रह गई है, पर अभी सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बहुत कुछ है जो बाकी है और उसमें से सबसे बड़ी चीज है हाइपरसोनिक मिसाइल। इस वक्त दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल के रेस में लगी हुई है। वैसे आपको बता दें जो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, सिप्री की रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। चीन ने अपने मिसाइलों के 350 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिए हैं जनवरी 2022 तक और ऐसा ही 2021 में भी था। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों की जमाखोरी और बनाना अगर कोई कर रहा है वो कर रहा है चीन। अब ये पता कैसे चलता है कि चीन इतनी सारी मिसाइल
मिसाइलें बना रहा है। तो आपको बता दें सिप्री ने इसको लेकर भी खुलासा किया है कि जो सैटेलाइट इमेज आ रही हैं वो सैटेलाइट इमेज बता रही हैं कि चीन ने करीब 300 नए मिसाइलों के लिए सीलोज बनाए हैं। ये सीलोज क्या होते हैं? तो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जिनको खास तौर पर मिसाइलों को रखने के लिए तैयार किया जाता है और सैटेलाइट की तस्वीरें इसका खुलासा कर देती हैं। और चीन ने इस साल 350 न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए सीलो बनाए, इसकी जानकारी सिप्री दे रही है। अब सिप्री के अनुसार 2021 से लगातार मिसाइलों की संख्या बढ़ा रहा है चीन और ऐसा ही कर रहा है पाकिस्तान भी। पाकिस्तान 2021 से अब तक 165 वॉरहेड को तैयार कर चुका है और ये सारे हैं न्यूक्लियर वॉरहेड। भारत इस क्षेत्र में कहाँ है तो आपको बता दे, वैसे साधारण न्यूक्लियर स्टॉक की बात करें तो भारत के पास इस वक्त है 156 से लेकर 160। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान में भले कोई खास अंतर न हो लेकिन चीन के साथ बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। वैसे आपको बता दें दुनिया के और भी कई देश हैं जो मिसाइलों को बढ़ा रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, भारत सबका नाम है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ी हलचल मचा दिया है भारत ने और भारत ने घोषणा कर दिया है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर। दुनिया इस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइलों के पीछे पड़ी हुई है, एक रेस की तरह चल रही है। वैसे माना जाता है कि रूस ने इसमें बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। चीन भी कहता है कि उसने भी अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया है, लेकिन कितनी सच्चाई है चीन के मामले में बता पाना मुश्किल है। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों की रफ्तार में थोड़ा पीछे जरूर चल रहा है। अब इन सब के बीच भारत जब ये देख रहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों अपने न्यूक्लियर हथियारों को काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भारत ने जो ऐलान किया है वो ऐलान अब चीन और पाकिस्तान को सकते में डाल देगा। भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया, उसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस अब एक ऐसी कंपनी बन गई है जो मिसाइलों के लिए जानी जा रही है। अब तक ब्रह्मोस सिर्फ था, लेकिन अब एरोस्पेस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि भारत 5 से 6 साल में ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक वर्जन को लाकर दुनिया के सामने रख देगा। दरअसल इस जॉइंट वेंचर के 75 साल हो गए। इस जॉइंट वेंचर के सिल्वर जुबली ईयर सेलिब्रेशन में ये सब कुछ चल रहा था, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये जानकारी दी गई कि हम हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द ये मिसाइलें सामने होंगी। वैसे आपको बता दें हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम के लिए 5 से 6 साल गिनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि भारत उससे कहीं पहले ये दुनिया के सामने रख देगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।